हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और आप लोग 20 नवंबर को, ठीक है, 20 नवंबर को साइंस का पेपर देने वाले, तो आपके बीच सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका, यहाँ पर देखते हैं विषय कोड लिखा गया, यहाँ पर सेट कोड लिखा गया है। आपका विज्ञान का परीक्षा होने वाला है 20 नवंबर को। बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र अगर परीक्षा में नहीं आता तो सीधा चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पूरा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर के साथ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर कि लेंस की क्षमता का परिभाषा देना है। इसमें से कितना 1 से लेकर 8 तक रहेगा, जिसमें से 4 ही प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो पहला यहाँ पर क्या पूछा गया कि लेंस का परिभाषा आपको लिखना है, इसका क्षमता और इसका एसआई मात्रा क्या होता है। अगला क्वेश्चन है मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष के प्रकारों को आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर लेंस की फोकस स्थित बिंब के प्रतिबिंब की यहाँ पर रचना को यहाँ पर दर्शाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन एम्पियर और वोल्ट मीटर में अंतर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है विचलन किसे कहते हैं बाबू, इसके बारे में आपको बताना है। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है तो इसका कथन का क्या अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तम ईंधन क्या है, इसका विशेषता लिखना है कि उत्तम ईंधन क्या होता है। इसी तरह यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1 से लेकर 9 तक, जिसमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें 6 अंकित इससे आपको मिलने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष क्या है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं। प्रतिरोध R1 एवं R2 का संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक को आपको इसमें प्राप्त करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 से लेकर 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें से 4 ही प्रश्न का बना दे जो कि 2-2 नंबर का आपका पूछा गया है। पहला यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है आयोडीन मुक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन किण्वन की प्रक्रिया क्या है, इसमें कौन सी गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन इथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल से प्रवाहित किया जाता है तो इसमें क्या होता है ज़्यादा, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन लौह के वस्तुओं का जस्तीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 मिश्र धातु का उपयोग लिखना है। बेकिंग पाउडर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आर्द्रता को दूर रखना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है 19 और 20 से क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 5 अंक निर्धारित है, इससे आपका 5 अंक मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है धातु का भौतिक रासायनिक गुणों को लिखना है। अगला हाइड्रोजन कार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 2 अंक निर्धारित हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त के जमने से पट्टिकाओं की क्या भूमिका है, यानी पार्टिकल का जो भूमिका है वो क्या है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर रक्त के जमने पर आपका अगला क्वेश्चन है अपरा अपरा क्या है, इसका अर्थ, इसका कार्य क्या होता है। न्यूट्रोमीटर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि को क्यों कहा जाता है। कायिका जनन क्या है, पौधे में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, उत्पाद से आप क्या समझते हैं, आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक के विभिन्न कौन सी है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए 29 से 30 में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। मानव पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाना है। विभेदन क्या है, अनुवंशिक एवं कायिका विभेदन क्या का इसका वर्णन करना है, ठीक है। अब चलिए इसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कहाँ पर इसका पूरा मिलने वाला है। तो सबसे पहले गूगल पे आ जाना है, टाइप क्या करना है, यहाँ पर nalandahelp.in आपको टाइप कर देना है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, लिखना है nalandahelp.in, आपको इस तरह से टाइप कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग गूगल पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा बाबू, ठीक है। इसी वाला लिंक पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग यहाँ से क्लिक करते हैं तो पहला यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इसी वाले लिंक पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब सीधा आपको नीचे आ जाना है। जैसे और नीचे आते तो देखिए यहाँ पर हिंदी संस्कृत फिर यहाँ पर साइंस का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या हो गया बिल्कुल 100% ओरिजिनल। अब नीचे आइएगा तो यहाँ पर सब्जेक्टिव डाउनलोड लिंक रहेगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर नहीं होता है डाउनलोड तो नीचे यहाँ पर दिया गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेंस की क्षमता का परिभाषा देना है, एसआई मात्रक इसका क्या है। तो चलिए इसको हम
बताने जा रहे हैं। लेंस की क्षमता का परिभाषा क्या होता है? लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस उस लेंस को प्रकाश को अपवर्तित यानी कि रिफ्रैक्ट करने की क्षमता को दर्शाती है या फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे लेंस कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। आज का ए से मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव आँख में दूरदृष्टि क्या है? दूरदृष्टि को प्रकारों को आपको लिखना है। तो दूरदृष्टि जो है ना, क्या है इसमें यानी कि डिफेक्ट से ऑफ विजन। ऐसी स्थिति में जब मानव आँख स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देखने में असमर्थ हो जाती है। समस्या आँख के लेंस में रेटिना में मांसपेशियों में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है। यह दृष्टि दोष से दूर दृष्टि दोष का। तो इसमें पहला जो है हाइप्रोमेट्रोपिया। ठीक है, यहाँ पर पहला है यहाँ पर। ठीक है, जो कि इस दोष में व्यक्ति के निकट वस्तुओं का स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। अगला है निकट दृष्टि दोष, ये दूर दृष्टि दोष हुआ, ये निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें दो गो है। इस दोष में दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उससे को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर का जवाब दिया, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो लिखना है चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित निर्भर करता है, जैसे चालक की लंबाई पर, ठीक है, चालक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर और टेम्परेचर पर यह निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विचलन कोण किसे कहते हैं? तो आपको आंसर लिखना है, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में जैसे प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने मूल पथ से मुड़ जाती है। इस मूल पथ को अपरिवर्तित पथ के बीच कोण को विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए यहाँ पर तैयार किए हैं, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दिया जाता है? ठीक है, तो आयोडीन युक्त नमक का उपयोग घेंघा रोग को, आयोडीन की कमी से होने वाला विकारों को जैसे मानसिक मंदता, थायराइड समस्या से बचाव के लिए किया जाता है आयोडीन का प्रयोग। ठीक है, आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण में मदद करता है जो शरीर के यानी कि चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है आयोडीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, एथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखना है। ठीक है, C2H5OH ये संरचना सूत्र हुआ आपका ये अल्कोहल का, जिसमें यानी कि हाइड्रोक्सी समूह एथेन C2H6 एक कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोकार्बन वाह्य क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? लिखना, हाइड्रोकार्बन यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व से मिलकर बने होते हैं। यह कार्बनिक यौगिक मुख्य घटक के ईथेन, ठीक है, ईंधन, प्लास्टिक, रासायनिक आदि निर्माण का उपयोगी है। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन ये 3 प्रकार के होते हैं। संतृप्त कार्बन, ठीक है, पहला तो यहाँ पर लिखा गया है, आज फिर दूसरा है संतृप्त कार्बन। ठीक है, तो इस तरह का आपको यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर कहा जाता है, जो देखिए सारा आपको यहाँ पर देखिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आकर सीधा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका व्हाट्सएप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपको भी जुड़ जाना है। ये क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, नहीं होता यहाँ से आकर सारा पेपर को आप लोग सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपके बीच आपको सब कुछ बता दिए कि नालंदा हेल्प आपको सर्च करना है, वहाँ से जाकर सारा पेपर को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।